उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभुत्मय देखहि जगत तो कहीं सन करही विरोध। इसलिए भैया रामाय कार्यम नमः। देखो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भगवान को ही केवल प्रणाम करें, अपने भगवान राम के श्री चरणों में प्रणाम करें, ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि और देवताओं का तिरस्कार करें ना। क्या करना चाहिए? कहा सीय राममय सब जग जानी, मानी नहीं जानी। अरे सीय राममय सब जग जानी, औ करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम। प्यारे ध्यान देना, आप जप करते हैं कि नहीं करते हैं, पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं, पाठ करते हैं कि नहीं करते हैं, व्रत करते हैं कि नहीं करते हैं, गंगा जी नहाते हैं कि नहीं नहाते हैं, भगवान जाने। लेकिन प्यारे जीवन में अगर एक काम कर लोगे तब भी बेड़ा पार हो जाएगा। कहा क्या? कहा रामाय कार्यम नमः। भगवान श्री राम के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम कर लीजिए, भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम कर लीजिए, सारा काम बन जाएगा। किसी भक्त ने कहा है कि पूजा करते हो कि नहीं, पाठ करते हो कि नहीं, व्रत करते हो कि नहीं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणाम, केवल एक बार हे भगवान, एक बार भगवान को कोई प्रणाम कर ले, कितना फल मिलता है? केवल मात्र भगवान को प्रणाम करने का इतना फल मिल जाता है। क्या कहा? एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणाम और दशाश्वमेधा वभृते न तुल्य। हरि राम, दशाश्वमेध यज्ञ करने का जो फल मिलता है उससे भी कई गुना ज्यादा फल मिलता है भगवान को प्रणाम करने से। और दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म और कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाम। भगवान राम के श्री चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में प्रणाम करने वाले का पुनर्जन्म न विद्यते। जब वो चाहेगा तब उसका जन्म होगा, अन्यथा वो भगवान के धाम में रहेगा। इसलिए कहा कि रामम रामाय कार्यम नमः। और दूसरा बे कहा रामात्रस्यति काल भीम भुजगो। ये बात है, भगवान राम ही जो कराल कलिकाल है, प्रचंड सर्प का रूप बना करके काल के रूप में दौड़ रहा है, इससे कौन रक्षा करेंगे? रामात्रस्यति काल भीम भुजगो। केवल मात्र वही भगवान ही बचा पाएंगे और कोई बचा नहीं पाएगा। देखो श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आया है ना, जब प्रहलाद जी को बचाने के लिए नृसिंह भगवान आए तो इतने क्रोध में नृत्य कर रहे थे कि जितने भी देवता हैं सब नृसिंह भगवान के पास जाने में डर रहे थे। लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी जी भी डर गईं, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं प्रहलाद जी जब गए तो भगवान के चरणों में लेट गए। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम और विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाय तच्छीर्ष्ण दधात् कराम्बुजम् काला हि वित्रस्तधियां कृता भयम्। ऐसे ही उस कलिकाल कराल से ये भगवान राम बचाएंगे। इसलिए कहा रामात्रस्यति काल भीम भुजगो, रामात्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वसे। और अंतिम में प्रार्थना क्या कर रहा है भक्त? कहा रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे। प्रार्थना कर रहा है क्या? कि भगवान श्री राम के श्री चरणों में हमारी अखंड भक्ति बनी रह जाए। अखंड भक्ति कैसे है? भक्ति की परिभाषा क्या है? भगवान के भक्त के ऊपर कभी विपत्ति नहीं आती है, चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, उसके भाग्य में कुछ भी लिखा हो, लेकिन वो भक्त कभी दुखी नहीं होता है। क्यों? कारण क्या है? भगवान उसको बचाते हैं।
एक बार एक भक्त गया एक ज्ञानी के पास। ज्ञानी ने कहा कि जानते हो तुम बड़े हो कि मैं? तो भक्त ने कहा कि हमारी समझ में तो लगता है कि भगवान हमको ज्यादा मानते हैं। तो ज्ञानी ने कहा ना, तुम नहीं जानते हो। कहा फिर भगवान किसको मानते हैं ज्यादा? तो ज्ञानी ने कहा कि भगवान हमको ज्यादा मानते हैं। भक्त ने कहा कि नहीं, लगता है हमको मानते हैं। ज्ञानी ने कहा कि नहीं, हमको मानते हैं। ज्ञानी और भक्त दोनों भगवान के पास गए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। ज्ञानी ने कहा प्रभु एक शंका है, शंका का समाधान कर दीजिए। भगवान ने कहा क्या? कहा मैं कहता हूं कि आप हमको ज्यादा प्रेम करते हैं और ये कह रहे हैं कि हमको ज्यादा मानते हैं भगवान, सही क्या है? तो भगवान ने कहा कि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। अब जब भगवान ने कह दिया कि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, अब आत्मा से ज्यादा कोई प्यारा होता है? तो भक्त बेचारा मुंह लटकाया और धीरे धीरे चलता बना कि अब जब भगवान ही कह रहे हैं कि ज्ञानी मेरी आत्मा है, मैं क्या करूं? जब वो चलने लगा तो भगवान ने बुलाया, कहा रुको, कहां जा रहे हो? कहा महाराज यही शंका थी, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। भगवान ने गीता में कहा ना, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। ज्ञानी मुस्कुराया तो भगवान ने कहा कि हे भैया, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है और भक्त तो मेरा परमात्मा है। भक्त क्या है? अब जरा ध्यान दें। भक्त गया भगवान के पास। भगवान ने कहा क्या चाहते हो, मेरी माया कि मेरी भक्ति? कहा महाराज मैं विद्वान तो हूं नहीं, मैं जान पाऊंगा नहीं कि आपकी माया का क्या प्रभाव है और आपकी भक्ति का क्या प्रभाव है, महत्व क्या है। भगवान ने कहा सुनो। कहा क्या? कहा मेरी माया लोगे तो तुम खुद नाचोगे और मेरी भक्ति लोगे तो मैं नाचूंगा। ये अंतर है माया और भक्ति में। माया रहेगी तो नचाएगी और भक्ति रहेगी तो भगवान नाचेंगे, भक्त देखेगा। लेकिन वास्तव में भक्ति है क्या? क्या किया जाए को भक्ति है? इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, ध्यान देना, बहुत ध्यान देकर के बात को समझना और इसका अर्थ बताऊंगा। गोस्वामी जी ने लिखा, रामचरितमानस में भगवान शंकर जी के द्वारा लिखा गया क्या? जे अपकार भगत कर करही, जे अपकार भगत कर करही, राम रोस पावक सोई जरई, राम रोस पावक सोई जरई, जे अपकार भगत कर करई, जे अपकार भगत कर करई, राम रोस पावक सोई जरई, राम रोस पावक सोई जरई। भक्त का अगर कोई अपमान कर दे, भगवान का अपमान कर दो, भगवान बर्दाश्त कर ले जाएंगे। लेकिन अगर भक्त की निंदा कर दिया प्यारे तो बच नहीं सकते हो। लेकिन वो भक्ति है क्या? सब चाहते हैं। देखो इतना दिन हो गया, कभी मिल पाया? भक्ति की परिभाषा जान पाए? आज जानोगे भक्ति है क्या, वास्तविक भक्ति क्या है। जैसे भक्ति ये है मत गुण श्रुति मात्रेण, आहा हा 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 हा, ये भक्ति है। यहीं से भक्ति प्रकट होगी। क्या कहा? मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये और मनोगतिर्विच्छिन्ना यथा गंगांभसोम्बुधौ। अरे राम, कहा मेरी परम पावन कथा श्रवण करके गंगा के जैसे अनवरत चलता रहे, उसका मन मेरे में लगा रहे अनवरत। कहा यथा गंगांभसोम्बुधौ, जैसे भगवती गंगा अनवरत समुद्र के पास मिलने के लिए जाती रहती हैं, रुकती नहीं है।
ऐसे ही जिसका मन अनवरत हम में लगा रहे, मेरी कथाओं में लगा रहे, वो भक्त है। वो भक्त का लक्षण है, अनवरत लगा रहे। अखंड भक्ति किसे कहते हैं? जैसे गंगा जी अनवरत चलती रहती हैं समुद्र में मिलने के लिए, ऐसे मन हमेशा भगवान की कथा में अनवरत लगा रहे, वो भक्ति है। तो गंगा जी का उदाहरण क्यों दे दिया? और नदियों का उदाहरण दे दिए होते, जितनी भी नदियां हैं, अथवा जल का उदाहरण दे देते कि जैसे जल में तब तक चंचलता बनी रहती है जब तक वो समुद्र में नहीं मिल जाता है। लेकिन गंगा जल का ही उदाहरण क्यों दिया? इसमें रामायण शिरोमणि टीकाकार ने बड़ा सुंदर भाव बताया है। कहा जैसे गंगा जी पवित्रता शीतलता के साथ अनवरत बड़े बड़े पर्वतों को भी उच्छिन्न करते हुए, लड़ते हुए भी रुकती नहीं है। गंगा जी बहती रहती है, बहती रहती है। कहाँ जाती हैं? जब तक समुद्र में नहीं मिल जाती हैं। ऐसे भक्त पवित्रता, शीतलता, स्वच्छता बना करके अनवरत भगवान के श्री चरणों में, भगवान की श्री कथा में मन लगाए रहे, वो गंगा जी। और दूसरा भाव क्या है, और इसके दूसरे अर्थ क्या हो सकते हैं? कहा जैसे समुद्र में ज्वार आता है, जब लहर आती है समुद्र की तरफ से, तो जैसे मानो गंगा जी को ढकेल रहा है कि नहीं इधर मत आओ, हमसे मत मिलो, ढकेलता रहता है ना। ऐसे ही रिद्धियां सिद्धियां रूपी जो समुद्र की लहर है, बात समझ में आ रही कि नहीं? जैसे समुद्र में जब ज्वार आता है तो ऐसे पानी बाहर फेंकता है, मानो एक तरफ से इशारा करा के गंगा जी हमसे मिलने की जरूरत नहीं, हटो आप जाओ, ऐसे ढकेलता रहता है। लेकिन फिर भी उस ढकेलने के बाद भी गंगा जी समुद्र में भी मिलने के लिए तैयार रहती हैं, मुड़ती नहीं है, हटती नहीं है। ऐसे ही भगवान की भक्ति करने पर रिद्धियां सिद्धियां ये सब आपको लहर के द्वारा ढकेलेंगे कि हमारी तरफ मत आओ, हट जाओ, हट जाओ। वैभव देते हैं, बंगला, गाड़ी, मकान, दुकान, ये सब भगवान की तरफ से मिलने लगता है। लेकिन भक्त की जो बुद्धि है, जो मन है, वो भगवान की कथा में अनवरत लगा रहता है, लगा रहता है, मिटता नहीं है। जैसे गंगा जी के लिए कहा अम्बधुना स्वलहरी भी परावर्तिष्याम भसो यथा अम्बुदानावे गतिस्तथा मथापि पारमहेश्याः सालोक्यादि फलैः प्रलोभितस्यापि। जैसे सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, इन रिद्धि सिद्धि को भी जब भगवान प्राप्त कराते फिर भी भक्त उसमें उलझता नहीं है, भगवान की भक्ति में लगा रहता है, लगा रहता है। और दूसरा भाव गंगा जी का उदाहरण इसलिए दिए, कहा जैसे गंगा जी समुद्र में मिलती हैं। कैसे? कहा जैसे पर्वत पड़ गया, पहाड़ मिल गया, पेड़ मिल गया, लेकिन उससे टकरा करके भी गंगा जी रुकती नहीं है। जैसे कोई पर्वत मिल गया, पत्थर मिल गया, कोई घाट मिल गया, कोई वृक्ष मिल गया, ऊंचा जमीन मिल गई, तो गंगा जी मिड़ करके वापस थोड़ी लौटेंगी ना। उससे टकराते हुए, उसको तोड़ते हुए, चूर चूर करते हुए गंगा जी अपनी तरफ एक समुद्र की तरफ बढ़ती जाएंगी, रुकेंगी नहीं। ऐसे लौकिक वैदिक प्रतिबंधात दूरीकृत्य या भगवती मनसो गति, ऐसे ही वैदिक लौकिक गति जो कभी कभी रुक जाती है। कई लोगों के मन में देखो ये गतियां आ जाती हैं, अरे हम तो अपने घर में ही कलश स्थापन किए, हम कथा सुनने काहे जाएं। अब ये पहाड़ बन करके अविच्छिन्न रूप से भगवान की कथा में बाधा बने। लेकिन गंगा जी क्या करती हैं? पर्वत मिला, लेकिन पर्वत को तोड़ करके, चूर करके आगे बढ़ती जाएंगी। ऐसे ही जैसे भगवती गंगा हर हर करते हुए पर्वत वृक्ष जो भी कोई रास्ता में मिल जाए उसको तोड़ते हटाते हुए समुद्र की तरफ चलती जाएंगी, चलती जाएंगी। ऐसे ही कहा, कैसे? कहा जैसे भक्त के जीवन में लौकिक वैदिक प्रतिबंधात दूरीकृत्य या भगवती मनसो गति, ऐसे लौकिक गति, वैदिक गति, कोई मान्यता होती है ना, अब वहां नहीं जाना चाहिए, आज ये हो गया है, ये काम नहीं करना चाहिए, ये दिशाशूल पड़ गया है, ये काम मानना चाहिए, लेकिन भगवान की कथा के लिए नहीं। इसलिए कहा कि जैसे गंगा जी सबको तोड़ते फोड़ते चली जाती हैं, ऐसे ये अखंड भक्ति है। इस प्रकार से जाएं तो रामत्वमेवाश्रय, जैसे गंगा जी का आश्रय समुद्र है, ऐसे संसार के समस्त भक्तों के आश्रय भगवान राम हैं। अब दूसरा उदाहरण सुने, दूसरा श्लोक सुने श्रीमद् रामायण का। कहते हैं चित्रकूटालयम रामम इंदिरानंद मंदिरम वंदे च परमानंदम
भक्तानां भयंकरम्